दोस्तों डीई क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि ये कल हमने परसेंटेज पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं आपको कल का रिवीजन कराना चाहूँगा कि हमने क्या क्या चीज़ें करी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो मैंने फ्रैक्शन हमने कल करी थी। जैसे हमने सीखा था कल 1/5 होता है 20%। अगर मुझे यहाँ से निकालना है 2/5 निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 20 को 2 से गुणा कर दूँगा तो मेरा 40% बन रहा है। यानी कि मैं क्या करूँगा कि नीचे वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास, बेस वैल्यू को लेकर चला मैं कल, और बेस वैल्यू के हिसाब से हमने अपनी कैलकुलेशन करी परसेंटेज की। अगर मैं 1/6 की बात करता हूँ तो हमने सीखा था 1/6 होता है 16 सही 2/3%। अब हमें निकालना है 5/6। तो बेस क्या है 1/6। 1/6 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 16 सही 2/3% थी। ऐसे अगर मैं 5 को इससे गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, और 2 को इससे गुणा करूँगा तो 10/3 आ रहा होगा। यानी कि और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी सही नहीं है, तो हमें इसे क्या करना है, दोबारा से इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसे हम चेंज कर रहे होंगे तो 1/3% आ जाएगा। यानी कि 83 सही 1/3%, यानी कि 83 1/3% हमारा जो होगा 5/6 की वैल्यू होगी। ये चीज़ कल हमने करी थी। बाकी मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा क्वेश्चनों पे जो हमने करे थे। पिछली क्लास में हमने 2 टाइप स्टार्ट करे थे, टाइप 1 एंड टाइप 2। आज हम सीखेंगे टाइप 3। तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इन स्पेनिश। द रिमेनिंग 8400 बुक्स आर इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो हमें बतानी है, इस क्वेश्चन में हमें दे देगा कि एक लाइब्रेरी के अंदर 30% जो बुक्स हैं वो हिंदी में है, 40% जो बची हुई बुक हैं वो फ्रेंच में है, 60% जो है रिमेनिंग है वो स्पेनिश में है, और जो रिमेनिंग 4400 हैं वो हमारी बुक्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है कितनी होंगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो दो तरीके हैं इसे करने के। पहले हम इसे करेंगे बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड से कैसे कर रहे होंगे, तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन में। पहला जो है हमारा बेसिक मेथड बताता हूँ मैं आपको, जो हम करते हुए आ रहे हैं। मैं मान लेता हूँ लेट टोटल नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू एक्स। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है हमारी वो हमने एक्स मान ली। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लाइब्रेरी में 30% बुक्स जो है हिंदी है। यानी कि 30% अगर हिंदी है तो बची कितनी, 70% बची। अब 70% का क्या है, 40% जो है वो फ्रांस, रिमेनिंग जो है वो फ्रांस में, मतलब 40% हमारी फ्रेंच की होंगी। तो 40% का मैं हटा देता हूँ, 100 में से कितना बचेगा, 60%। ऐसी अगर मैं 60% ऑफ द रिमेनिंग की बात करूँ वो स्पेनिश है, यानी कि रिमेनिंग का 60%, यानी कि 40% की बात कर रहे हैं हम। तो 40% जो है हमारा वो बचा है, इतनी बुक बची है हमारी जो किसके बराबर होंगी, मैथमेटिक्स के बुक्स के बराबर होंगी, जो कितनी है 8400 है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 8400 के बराबर होगी। तो यहाँ से अब हम x निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही होगी, 8400 इंटू 7 नीचे चला जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। ये तीन जीरो हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। 7 से काट रहा हूँ तो आएगा 7 1 7, 7 2 14, 0 0। 6 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 50,000 बुक्स। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 50,000। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारी कितनी आ गई, 50,000 आ गई। अब इसका दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम इसे फ्रैक्शन से तोड़ें। फ्रैक्शन मेथड जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं दोबारा बताना चाहूँगा कैसे करेंगे इसमें हम। तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दे रखी है हमें। सबसे पहले हमें दे रखी है 30%। 30% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करता हूँ तो कितनी होगी, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/10। यानी कि हिंदी की बुक जो है वो कितनी है, 30% है। यानी कि 10 में से 3 बुक क्या है, हिंदी है। तो बची कितनी, अगर 10 में से मैं 3 निकाल दिया तो कितना होता है, 7 बचता है। तो यानी कि 10 का 30% कितना है, 3 है। 10 का जो 30% है वो कितना है, 3 है। यानी कि 10 में से मैंने 3 निकाल दी तो रिमेनिंग बुक्स कितनी बचेंगी मेरे पास, 7। टोटल हमारे पास कितनी है, 10 है। अब 10 में से मैंने 3 निकाल दी तो कितनी बची, 7 बची। ठीक, सेकेंड फ्रैक्शन, सेकेंड को आगे स्टेटमेंट पे जाते हैं हम। तो 40% ऑफ द रिमेनिंग जो है फ्रेंच में है, 40% जो बची हुई है वो फ्रेंच में। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है, पहले इसके बारे में देखते हैं हम। 2/5 होती है। 5 का अगर मैं 40% करता हूँ तो 2 होता है। 5 का अगर मैं 40% करता हूँ तो वो 2 होता है। यानी कि 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है। तो यानी कि अगर 5 में से 2 बुक्स अगर मेरी फ्रेंच की हैं
तो बची कितनी, 3 बची। तो मतलब 5 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा। 5 में से तो 2 चला जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, अब हमारे पास है आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इन स्पेनिश, मतलब जो बची हुई 60% है वो स्पेनिश में है। तो 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/5 होती है। तो 5 का 60% निकालूंगा तो कितना आता है हमारे पास, 3 आता है। यानी कि 5 में से जो 3 बुकें हैं वो हमारी किसकी हैं, स्पेनिश की हैं। तो 5 में से 3 निकाल दिए तो कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि यहाँ जाएगा 125, वहीं यहाँ आ जाएगा 21। तो हमारी बची बुक कितनी थी, 8400 बची हुई बुक। तो एक 21 हमारी रिमेनिंग बुक बची है। 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, 8400 के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये 400 का मल्टीपल होगा। ऐसे ही अगर 125 की बात करूँ तो 125 को 400 से गुणा कर रहे होंगे तो हमारा आएगा 50,000। यानी कि बुक्स जो होंगी, टोटल नंबर बुक जो है वो 50,000 है। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से करा। पहला तरीका था बेसिक मेथड, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स मान के चलते हैं। उसके बाद हमने उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करा। ऐसी फ्रैक्शन मेथड में हम जा रहे हैं, तो फ्रैक्शन मेथड में हमने फ्रैक्शन में तोड़ा क्वेश्चन को और बहुत ईजिली कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो अगर आपको जो मेथड सूटेबल लग रहा है, बेसिक मेथड सूटेबल लग रहा है या फिर फ्रैक्शन मेथड सूटेबल लग रहा है, तो जो आपको अच्छा लग रहा है उससे ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं हम टाइप 3 के। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स इन अ विलेज इज 3:2 if 30% of males and 70% of females are educated, the ratio of number of persons educated to uneducated हमें बताना है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स एजुकेटेड टू अनएजुकेटेड हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझना चाहते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, मतलब अनुपात दे रखा है हमें नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स का एक गांव के अंदर 3:2। तो हमें दे रखा है कि सॉल्यूशन में हम आते हैं इसके थोड़ा और बताता हूँ मैं आगे क्वेश्चन को। इफ़ 30% ऑफ मेल्स एंड 70% ऑफ फीमेल्स आर एजुकेटेड, मतलब 30% मेल और 70% फीमेल जो है एजुकेटेड है। तो हमें बताना है कितने प्रतिशत एजुकेटेड है टू अनएजुकेटेड बताना है, उसका अनुपात बताना है हमें, एजुकेटेड टू अनएजुकेटेड का अनुपात बताना है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, पहले करते हैं हम इसको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल और फीमेल का मेरे को रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3:2। 3:2 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखता हूँ तो 30% मेल है और 70% फीमेल है, यानी कि 30% मेल है और 70% क्या है, फीमेल, यानी कि 30/10 100 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 70/100। इसे काटता हूँ तो 7/10 और 3/10 हो रहा है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये फ्रैक्शन ना आए, तो मैं ऐसे एक वैल्यू लेता हूँ ताकि जिसे हो ये फ्रैक्शन हट जाए। तो मैं यहाँ क्या लेता हूँ, मैं दोनों की तरफ 2 0 0 लगा देता हूँ, 300 कर देता हूँ और यहाँ पर 200 कर देता हूँ। मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ मेल मेरे पास 300 है, फीमेल है 200 और मेल है 300। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 30% मेल जो है वो एजुकेटेड है। 30%, अगर मैं मेल की बात करूँ तो 30% इसका मैं निकालता हूँ, तो 30% जो है 300 का 30% जो है वो निकालता हूँ तो आता है मेरे पास 90। अगर मैं 200 का 70% निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 140। कैसे निकाल रहा हूँ मैं, 70 को मैं 70% को परसेंट हटा के 100 लगा रहा हूँ और 200 से गुणा कर देता हूँ, तो 2 0 से 2 0 कट गए तो कितना आ गया यहाँ से 140 आ रहा है, 140 आ रहा है। ऐसे ही मैं 30% का 300 का 30% निकाल रहा हूँ तो 30 को 30% हटाने के लिए 100 नीचे लिख लूँगा, 2 0 से 2 0 काट दूँगा तो 90 बच गया हमारे पास, यानी कि 90 हो जाएगा मेल और फीमेल हो जाएंगे हमारे पास 140। यानी कि एजुकेटेड मेल हमारे पास कितने हैं, 90 हैं, और 140 हमारे पास एजुकेटेड फीमेल हो जाएंगी। तो हमें बताना है कितने हमारे पास एजुकेटेड पर्सन है टू अनएजुकेटेड बताना है, अनुपात बताना है इनका। तो एजुकेटेड में कितने हो जाएंगे यहाँ पर 140 और 290 कितने हो गए हमारे पास 230 हो गए, यानी कि एजुकेटेड कितने आ गए 230 आ गए। अब अनएजुकेटेड की बात करता हूँ, अनएजुकेटेड में कितने होंगे हमारे पास, टोटल हमने माना था 500 में से 230 चले गए, कितने बचे 270, यानी कि अनुपात कितना आ रहा है हमारे पास, रेशियो में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, एजुकेटेड अपॉन अनएजुकेटेड का 230 डिवाइड में 270, यानी कि अनुपात आ जाएगा हमारे पास 23:27, यानी कि रेशियो आ जाएगी हमारे पास 23:27। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आते हैं हम टाइप 4 पे, पहले क्वेश्चन पे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 520 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल, फाइंड द नंबर्स। तो पहला कह रहा है कि
पहले ये कह रहा है कि सम जो है दो नंबरों का जो योग है वो हमें 520 दे रखा है, दो नंबर का जो जोड़ है वो 520 दे रखा है। अगर छोटा बड़ा नंबर हम 4% कम करते हैं, मतलब एक को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरे नंबर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मतलब दोनों नंबर, एक को घटा रहे हैं एक को बढ़ा रहे हैं, दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो नंबर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपको मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, तो मैं थोड़ा सा अब आगे बताना चाहूँगा इसे कैसे करेंगे हम। तो मैंने मान लिया बेसिक मेथड से करते हैं पहले हम। सबसे पहले दो मेथड है हमारे पास, एक बेसिक मेथड है, एक फ्रैक्शन मेथड है। तो बेसिक मेथड पे आते हैं, जो बहुत इजी मेथड है हमारे पास। पहला जो मेथड है बेसिक मेथड, जो हम करते हुए आ रहे हैं बचपन से। पहला हम मानते हैं इसे लेट बिगर नंबर ए ले लिया हमने, बिगर नंबर को क्या माना, ए मान लिया। अब जो है स्मॉलर नंबर हमारा क्या होगा, 520 माइनस ए होगा। वो कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 20, दो नंबरों का योग है 20, एक नंबर मैंने मान लिया 10 है। अब दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे आप, 20 में से 10 माइनस कर रहे होंगे, तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि 20 में से दूसरा नंबर हमने माइनस करके निकाला। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमें करनी है। स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारे पास, 520 माइनस ए, 520 माइनस ए। अब कह रहे हैं कि बड़ा जो नंबर है वो हमारा 4% कम डिक्रीज़ हो रहा है, 4% कम हो रहा है। तो ए जो है बड़ा नंबर है, उसमें हमने 4% की कमी करी, मतलब 100 में 4% की कमी करें। परसेंट के लिए हमने क्या करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, अपॉन 100 आ जाएगा। दूसरी बात, स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, जो छोटा नंबर है वो हम बढ़ा रहे हैं 12%। तो 520 माइनस ए हमारा छोटा नंबर था, इसे हमने 12 बढ़ाया, यानी कि 112% अपॉन 100, 112 अपॉन 100 हो जाएगा परसेंट को निकालने के लिए। अब ये दोनों आपस में क्या थे, इक्वल थे, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा था मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या थे, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जब हम 4% इसे कम करते हैं और 12% इसे बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। एक्स ए इंटू कितना हो जाएगा 96, और यहाँ हो जाएगा 520 माइनस ए इंटू 112। ठीक, तो 96 ए हो जाएगा, यहाँ पर 96 को ए से गुणा करेंगे तो 520 को 112 से इंटू करेंगे तो हम करते हैं 520 इंटू 112 लिख देते हैं। इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा। अब यहाँ पर इंटू करेंगे ए को इससे, तो 112 ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 96 ए प्लस 112 ए इक्वल टू हो जाएगा 520 इंटू 112। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 208 ए इक्वल टू 520 इंटू 112। अब यहाँ पर हमारा 200 ए आ रहा है और इक्वल टू है 520 इंटू 112। अब ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आकर क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 520 इंटू 112 डिवाइड में 208। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटते हैं दोनों को 104 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 56। अब ये जो है पूरा इससे 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जाएगी 280, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। ए की वैल्यू 280 आ गई। अब हमारा दूसरा नंबर क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर निकालना है। स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, 520 माइनस ए, 520 माइनस ए निकालेंगे हम। तो 520 माइनस ए मतलब ए की वैल्यू कितनी निकाली अभी हम ऊपर, 280 निकाली थी, तो 280 में से 520 में से 280 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 240। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 240। अब हम करते हैं इसे दूसरे तरीके से, सेकंड मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरे मेथड पे आते हैं, हम इसके कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है कि बिगर नंबर जो है डिक्रीज कर रहे हैं 4% और स्मॉलर नंबर इंक्रीज कर रहे हैं 12%। मैंने मान लिया बिगर नंबर है x, लेट बिगर नंबर x है, स्मॉलर नंबर कितना है y है। तो x में बिगर नंबर में हमने क्या करा, 4% की कमी करी, यानी कि 96% हो जाएगा। 4% की कमी कर रहे हैं हम 100 में। और दूसरा हमारा स्मॉलर नंबर है, बढ़ा देते हैं 112%, 100 में 12% की इंक्रीमेंट करते हैं तो 112% हो जाएगा इंटू y इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल थे, क्योंकि यहाँ लिखा द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल, मतलब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों इक्वल टू में आ जाएंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर आ जाएगा x बाय वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 112 अपॉन 96। अब इसे ये दोनों हमें दिख रहे हैं 4 से कट रहे हैं दोनों, तो 4 से काटते हैं दोनों को, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 12, 2 7 जा 2 6 जा, यानी कि x बाय वाई की जो रेशियो आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 7/6 आ रही है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का जो जोड़ है, दोनों नंबरों का जो जोड़ है वो 520 है, तो दोनों नंबर को यहाँ जोड़ कितना आ रहा है, 7 और 6 कितने होते हैं, 13,
यानी कि 13 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 520 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 520 डिवाइड में 13, यानी कि 40 आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हमें निकालना है स्मॉलर बिगर नंबर, तो 7 को हम एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 40 यानी कि 280 हो जाएगी। अगर y निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 को 40 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 240। तो ये हमारा दूसरा तरीका है जो बहुत ईजी था पहले तरीके से, जिसमें हमें बहुत आसानी से कैलकुलेशन करी और जल्दी से क्वेश्चन को क्रैक करा। टाइप 4 के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा था पॉपुलेशन एक गांव में, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 30,000, 1/6 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स, 5% मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, व्हाट परसेंट ऑफ द होल विलेज आर एजुकेटेड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है एक गाँव की कितनी दे रखी है, 30,000 दे रखी है। उसमें से 1/6 जो है फीमेल है और जो बचे हुए हैं वो मेल हैं। 5% जो मेल हैं वो एजुकेटेड हैं और 40% फीमेल जो है वो अनएजुकेटेड हैं। तो हमें बताना है कितने प्रतिशत होल विलेज में एजुकेटेड होंगे, प्रतिशत बताना है, प्रतिशत में निकालनी है चीज़, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। गांव में पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 30,000। पॉपुलेशन कितनी है, एक बेसिक, पहले हम करेंगे इसे बेसिक से, फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे इसे करने का। टोटल पॉपुलेशन इतनी दे रखी है हमें 30,000। अब हमें फीमेल दे रखी हैं, फीमेल्स हमारे पास कितनी है, 1/6, 1/6 निकालते हैं हम किसका, टोटल पॉपुलेशन का 30,000 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5,000, यानी कि हमारे पास फीमेल्स कितनी होंगी 5,000। अब मैं मेल की बात करता हूँ, तो मेल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक में से 1/6 में निकल गया तो कितना बच जाता है 5/6, तो मेल्स होंगे हमारे 5/6, तो 5/6 किसका निकालूंगा, 30,000 का, 30,000 का। तो 60 से काट रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 25,000 सॉरी 25,000 हो जाएगा। मेल्स हमारे हो जाएंगे 25,000। अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है आगे कि 5% मेल है और 40% फीमेल अनएजुकेटेड है, लेकिन हमें निकालना क्या है, एजुकेटेड निकालना है। तो एजुकेटेड की बात करता हूँ इसमें, क्योंकि अनएजुकेटेड हमें परसेंटेज में दे रखा है। तो एजुकेटेड हमारे कितने होंगे, मेल की बात करते हैं हम, एजुकेटेड वाले। तो 5% अनएजुकेटेड थे, तो कितने बचे, 100 में से 5 चले गए, तो 95% हमारे क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। तो 95% किसका निकालूंगा मैं, 25,000 का। तो 25,000 का 95% निकाल लूँगा तो मेरे पे आ रहा होगा 23,750, ये आ रहा होगा हमारे पास कुछ, ठीक है। इसे एक बार करके देख लेते हैं, 95 को 25 से गुणा कर लेते हैं, 25, 45, 47 और 57, 18, 5, 23, 23,750 आ रहा होगा हमारे पास एजुकेटेड मेल्स के। अब मैं दूसरा देखता हूँ, एजुकेटेड फीमेल्स की बात करता हूँ। एजुकेटेड फीमेल्स में हमारे कितने होंगी, फीमेल्स हमारी है कितनी, ऊपर 5,000 है, 5,000 का मैं निकालूंगा 60%, 40% हमारी एजुकेटेड थी, अनएजुकेटेड थी, तो एजुकेटेड बताना है। एजुकेटेड के लिए हमें 60% निकालना होगा, 60% इंटू 5,000, 60%, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया हमारे पास, 6×5 30, यानी कि 3,000 आ गया। यानी कि एजुकेटेड हमारी फीमेल्स कितनी आ रही है, 3,000 आ रही है, एजुकेटेड मेल कितने आ रहे हैं, 23,750 आ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, दोनों को जोड़ देते हैं, 23,750 डिवाइड प्लस 3,000, यानी कि आ जाएगा 26,750। अब हमें प्रतिशत निकालना था, परसेंटेज निकालना था, तो हमारे कितने एजुकेटेड थे, एजुकेटेड हमारे 26,750, टोटल हमारी कितनी पॉपुलेशन थी 30,000। तो 30,000 से डिवाइड करेंगे इसे इंटू 100 में, जब इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 215 जा 5 6 30, 5 5 25, 5 3 15, 5 25, ये आ जाएगा 89 1/6 प्रतिशत आ रहा होगा। यानी कि इतने प्रतिशत जो पॉपुलेशन है वो हमारी एजुकेटेड होगी क्वेश्चन में। अब हम करते हैं दूसरे मेथड पे, फ्रैक्शन मेथड पे आते हैं। इसे थोड़ा इजी कर रहे होंगे, करेंगे, आसान से कर रहे होंगे इसे। अभी से फ्रैक्शन से तोड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जल्दी होगा और 20-25 सेकंड में हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो हम लेते हैं, फीमेल की बात करता हूँ मैं। फीमेल हमारे पास कितने हैं, फीमेल 1/6 है और मेल कितने हैं 5/6। अब नीचे जो है हमारा फ्रैक्शन दे रखा है, मैं देख रहा है यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए मुझे ऐसा नंबर चाहिए होगा जो इस फ्रैक्शन को हटा दे। तो मैं मान लेता हूँ टोटल पॉपुलेशन हमारी है 120। अब 120 हमारे 120 जो है हमारा टोटल पॉपुलेशन आ रही है। अब हमें फीमेल दे रखा है 1/6, यानी कि फीमेल कितने हो जाएंगे, 1/6 निकाल रहा हूँ तो मैं 20 हो जाएंगे। मेल की बात करूँगा मैं 5/6 करूँगा तो कितना आ जाएगा
5/6 इंटू 120 करूँगा तो यानी कि हो जाएगा 100। मेल कितने आ जाएंगे हमारा 100। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा था कि 5% मेल जो है वो अनएजुकेटेड है, तो 95% एजुकेटेड होंगे। इसका 95% निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। इसका 20 फीमेल का 40% जो है अनएजुकेटेड, एजुकेटेड कितने होंगे, 60% होंगे। 60% निकाल रहा हूँ तो 12 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 107 आ गया, यानी कि इतने एजुकेटेड हो जाएंगे हमारे पास। और टोटल कितने थे, 120 थे इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 6 जा 2 5 जा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 89 1/6% आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका इसे करने का, बहुत जल्दी सॉर्ट करने का। जो हमने वो तरीका जो अपनाया था उसमें बहुत लंबा जा रहा था, कैलकुलेशन भी लंबी पड़ रही थी, लेकिन इसमें हमने बहुत इजीली क्वेश्चन को कर लिया खाली फ्रैक्शन के थ्रू। सब बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है, उन्हें थोड़ा सा कैच जल्दी नहीं करता, उसके लिए मैं इसे थोड़ा धीरे से बताने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा आपके लिए भी सहूलियत होगी अगर मैं करूँगा ऐसा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/6 जो है फीमेल्स है, 1/6 कितना है, फीमेल है। तो एक में से अगर मैं 1/6 निकाल देता हूँ कितने बचे, 5/6, और 5/6 कितने होंगे हमारे पास, मेल होंगे। ठीक है, टोटल फ्रैक्शन हमारी 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 5/6 आ गया, और ये 1/6 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वहाँ पर 1/6 आर फीमेल्स, रेस्ट कितने होंगे, फीमेल, मतलब 5/6 हमारे पास मेल हो जाएंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ये फ्रैक्शन को हटाना है, मुझे ऐसा एक नंबर लेना है, ये 6 जो है वो हट जाए। तो 6 का मुझे या तो मल्टीपल लेना पड़ेगा या एलसीएम लेना पड़ेगा इसका कुछ। तो इसका मल्टीपल अगर मैं लेता हूँ तो कितना होता है मल्टीपल, इसका 120 इसका मल्टीपल है। तो मैंने मान लिया लेट टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू 120। ठीक है, तो अब 1/6 मैं इसका निकालूंगा, 120 का तो कितना आता है, 20। फीमेल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे हमारे पास। मेल की बात करता हूँ तो 5/6 निकालूंगा, किसका, 120 का। तो 120 का 5/6 करेंगे तो 6 बन जाए 6, 6 2 12 0, यानी कि 20 को 5 से गुणा कर रहे होंगे तो 100 आ रहा होगा हमारे पास। ठीक है, इतना हमें क्लियर है क्वेश्चन। आगे हम करते हैं बात, 5% मेल्स और 40% फीमेल जो है वो अनएजुकेटेड है। इसमें अनएजुकेटेड हमें दे रखी हैं, हमें निकालना क्या है, एजुकेटेड निकालना है। तो हमें अनएजुकेटेड को हटा देते हैं, तो 5% मेल थे जो अनएजुकेटेड थे। अब एजुकेटेड कितने हो जाएंगे, 95% हो जाएंगे, क्योंकि 5% हमारे क्या है, अनएजुकेटेड है। 100 में से 5 गए, 95 बचे। तो 95% जो होगा हमारे पास, 100 का 95% निकालेंगे कितना आएगा, 95 आएगा, यानी कि एजुकेटेड कितने हो गए हमारे पास, 95 हो गए। फीमेल की बात करते हैं अब हम, तो 40% अनएजुकेटेड दे रखी हैं, तो 60% क्या होंगी, एजुकेटेड होंगी। तो इसका 60% निकाल रहा हूँ तो मेरा पास कितना आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है, 107 आता है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी हमारी एजुकेटेड है, 107, और टोटल पॉपुलेशन है कितनी, 120। अब 100 पे मान निकाल देते हैं, 100 पे मान निकाल रहे होंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 6 2, 2 6 12, 2 10। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास जो प्रतिशत वैल्यू आई वो 89 1/6% आ जाएगी। इतने प्रतिशत जो होंगे हमारे विलेज में एजुकेटेड लोग होंगे। तो आगे करते हैं हम टाइप 5 पे। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन सीखे हैं, हमने बहुत आसानी से चीज़ों को करा, तो अब आगे हम डील करते हैं कि कैसे हम और आसानी से चीज़ों को करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, इफ़ राम सैलरी इज़ 30% लेस देन दैट ऑफ श्याम, मतलब राम की जो सैलरी है वो 30% कम है श्याम से। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत जो है श्याम की सैलरी ज़्यादा होगी राम से, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो राम की सैलरी, अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करूँ तो फ्रैक्शन हमें दे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि राम की सैलरी जो है वो श्याम से कितनी कम है, 30% कम है, यानी कि राम की सैलरी में राम को लिख लेता हूँ पहले ऊपर और यहाँ श्याम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में दे रखा कि 10 जो है, 10 हमारी किसकी वैल्यू क्या है, श्याम की सैलरी है, और 30% कम है किसकी, राम की सैलरी। मतलब 30%, 10 का 30% क्या होगा हमारे पास, 3। 10 का 30% क्या है, 3 है, यानी कि 10 में 3 कम कर दिया तो कितना बचा, 7 बचा। यानी कि श्याम की सैलरी हमारी कितनी है, 10 है, और राम की कितनी होगी, 30% कम है, यानी कि 3 कम है, यानी कि कितनी होगी, 7 कम, वो सॉरी 3 कम है, यानी कि 10 में 7 चलेगा, कितने बचे, 7 बचे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत श्याम की सैलरी ज़्यादा है राम से, कितने यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और राम की सैलरी कितनी है, 7 पे, 100 पे कितना निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अभी को 1/7 की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास होती है 14 सही 2/7। अब हमें निकालना है 3/7, 3 को गुणा कर देंगे इससे हम, तो 14 तिया कितना होता है, 42, इसे इससे गुणा कर रहे हो तो 6/7, यानी कि 42 6/7% जो होगी उसकी सैलरी ज़्यादा होगी किससे, श्याम से। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक आदमी हो जिसके पास कुछ अमाउंट है, उसने उसका 30% किसी आर्टिकल को ख़रीदने में लगाए, 10% जो बचा हुआ है वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च करा उसने।
वो अब उसने जो बचा हुआ है वो डोनेट कर दिया 60 रुपये किसी को, और 1200 रुपये उसने उसके बाद बचे। तो कितना अमाउंट उसने स्पेंड करा होगा ट्रांसपोर्ट पे, ये बताना है हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले मान लेते हैं हमने वो अमाउंट है, मान लेते हैं 100 है, ठीक है। एक तरीका हम पहला तरीका हमसे करेंगे, 100 मान लेते हैं हम इसे, ठीक है। 100 उसके पास टोटल रुपये थे, जिसमें से उसने 30% का एक आर्टिकल खरीदा। इसका 100 का 30% निकालूंगा तो कितना होता है हमारे पास, 100 का 30% निकाल रहे हैं तो 30 आता है, 30। अब बचा हुआ अमाउंट कितना है उसके पास, 70 है। अब बचे हुए अमाउंट में से 10% जो है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। 10% इसका निकालता हूँ तो 70 का 10% कितना होगा हमारे पास, 7, और बचा हुआ कितना है, 63। अब 7 हटा दिया, 63 बचा। अब 63 जो है उसने क्या करा, डिनोट कर दिया, 60 रुपये किसी को डिनोट कर दिया, और 1200 रुपये उसके बाद बचा है। यानी कि कितना बचा उसके पास, 60 और 1200 कितना हो गया, 1260। और 63 यूनिट हमारे पास बचा था यहाँ पर, तो 63 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1260 के बराबर होगी। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1260 डिवाइड में 63, यानी कि 20। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 20। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है ट्रांसपोर्ट पे। तो ट्रांसपोर्ट पे कितना स्पेंड कर रहा था, 7 रुपये कर रहा था। तो 7 को 20 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 140। यानी कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर रहा है वो। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा है। अब आगे अगली क्लास में हम करेंगे टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10। तो ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए जितने मैंने आपको बताए हुए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।